हेलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद हूँ मैं। ये कोनैन की शक्ल में मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। बोले ना, ऐसे मुंह हिलाए, मैं बोलता रहता हूँ। आपका फेस आएगा, फेस इसका पकड़े, ऐसे ऐसे करें जैसे मैं बोल रहा हूँ, बस समझेंगे आपकी आवाज़ आ रही है। जी एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद। हमारे बोल के जायके की तरफ बढ़, ऐसे ऐसे रखो माइक कोनैन, ऐसे आए बोल के जायके की तरफ बढ़ते हैं। ले बोल के जायके, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच, आपने हमेशा से बहुत अच्छा काम किया है। जेडीसी सिर्फ अपने लिए काम क्या करना है, अपने बच्चों की तरफ क्या देखना है। जेडीसी का मतलब ये है कि वो सबको अपना मानते हैं और सबकी तरफ देखते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें कब, किस वक्त, कहाँ, कैसे ज़रूरत है और हम किस तरह मदद कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव उठाना बहुत बड़ी बात है। स्पेशली जिनके घरों में डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक डायलिसिस सेंटर का क्या मतलब होता है और उनके महीने का खर्च कितना होता है और ये कितना ज़रूरी है। तो मेरी ढेरों दुआएं हैं आपके साथ, आपकी पूरी टीम के साथ, जेडीसी के साथ। एंड आपके सामने होते हुए मैं एक बात कहूँगी, अभी आप बात कर रहे थे ईद की, थोड़ा सा गुस्सा शायद आप लोगों को मेरे चेहरे पे लगे तो प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि ये एक माँ का गुस्सा है। फैसल, कल मैं यहाँ से जाने के बाद तो मेरी नवासी हैं, मैं उनको लेकर डॉल्मेन चली गई। मेरी बेटी की कॉल आई और मैं काफ़ी अरसे के बाद डॉल्मेन गई हूँ। बहुत सारे लोग मिले, अच्छा लग रहा था, बड़ी रौनक थी, गहमा गहमी थी। वहाँ एक अदद जो बच्चों का प्ले एरिया है, दैट कॉल्ड सेनबाद, वहाँ पर एक जगह बनी हुई है जो उन्होंने बड़ी एहतियात से बनाई हुई है कि वहाँ पर बच्चे बहुत आराम से खेल सकते हैं और छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र के बच्चे खेलते हैं वहाँ पर। और लोग अपनी मेट्स को छोड़ जाते हैं, माएँ उधर बैठती हैं, फुफियाँ बैठती हैं, खालाएँ बैठती हैं। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी। वो एक टाइम स्लॉट जो है वहाँ की टिकट का है 40 मिनट। 40 मिनट, 30 से 40 मिनट एक बच्चा उस जगह में बैठकर खेलता है। तो प्लीज़ मेरी बहनों, मेरी माँओं, जब एक बच्चे को 40 मिनट दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टिकट आप दोबारा बनवा लें। इसका मतलब ये है एक छोटे बच्चे के लिए 40 मिनट मोर देन इनफ है उस एक जगह में बंद होकर खेलने के लिए। उसका जो हैप्पी टाइम है वो 40 मिनट का है, नॉट मोर देन। और वहाँ पर ज़्यादा तकलीफ़ ये हुई कि मैं 40 मिनट्स नहीं, मैं 30 मिनट्स के बाद मैंने कहा कि बेटा चलो चलते हैं, कुछ खा लो। लेकिन वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ था, मैं लिटरली करके दिखाना चाहती हूँ, वो अपनी आँखों को यूँ खींच रहा था। एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैं कल रात से अपनी आँखों को ऐसे ही खींच रही हूँ। नाम बताना चाहूँगी, एजाज, और उनकी वालदा का नाम है ज़ैनब। क्योंकि आप प्रोग्राम देख रही होंगी, क्योंकि आपने मुझे वहाँ पहचान लिया था, आप हमारा प्रोग्राम फॉलो करती हैं। मुझे आप पे शदीद गुस्सा है। एक बच्चा 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक वहाँ पर बैठा रहा भूखा अपनी मेड के साथ। हम बात कर रहे हैं जेडीसी में बच्चे वो उनके लिए ईदें मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चा चश्मा पहने का तो ईद हो जाएगी। कल आपने बात की फैसल कि सोशल मीडिया और मीडिया के क्या असरात हैं। मौलाना साहब ने कहा कि ये गन फैला रहे हैं। माओ की तरबियत कीजिए, सोशल मीडिया यूज़ कैसे करना है, माओ की तरबियत कीजिए। शॉपिंग कैसे करनी है, माओ की तरबियत कीजिए। उन्हें ये बताइए एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका बच्चा है, शॉपिंग्स नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, स्टेटस कॉन्शियस होना नहीं है, कौन सी लिपस्टिक, कौन सा जोड़ा, कौन सी जूती, कौन सी सेल नहीं है। आपकी औलाद को आपका टाइम चाहिए, ये सबसे बड़ा काम है। आज हम रमज़ान के 70वें रोज़े में खड़े हैं। अपने अंदर को बदल लें प्लीज़, अपने आप को देखें और ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। ज़फ़र भाई जाकर लोगों के लिए मदद करते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए मदद करते हैं। हम अपने ही बच्चे की मदद नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें ये कह सकते हैं, मैं आपकी शाबाशी इसलिए देने के, मैं शायद हकदार हूँ ये कहने के लिए क्योंकि मैंने अपने बच्चे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाले हैं, मैंने बहुत ख्याल से पाले हैं। क्या आप लोगों ने किए हैं? हमारे इस पूरे प्रोग्राम के रेफरेंस से कोई रेटिंग, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतना पूछ लें अपने आप से, इस रमज़ान आप जो कर रही हैं, मेरी तमाम माएँ, तमाम बहनें, कहीं कोई शख्स नहीं ये कह सकता
मेरी सास नहीं अच्छी, मेरी नंद नहीं अच्छी, मेरी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा शौहर मुझे टाइम नहीं देता। नो, आई एम सॉरी, आप माँ हैं, आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देती हैं या नहीं? मैं बहुत तकलीफ में हूं, हालांकि बच्चा मेरा नहीं था। बहन मैं एक बात बोलूं, आपने देखें एक तरफ बात ये की कि खुदा ने तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजा है, तुम्हें शॉपिंग की फिक्र है, बच्चे को तुम्हें कैद खाने में छोड़ के चली गई, सुकून से शॉपिंग कर रही हो, ठीक है ना। जहां हम बैठे हुए इससे 20 कदम के फासले पर कब्रिस्तान है जहां हम इस वक्त बैठे हैं। आज से 2 साल पहले एक मजदूर था, उसके बेटे ने उससे बोला, अब्बू सुबह जब मैं क्लास में बैठता हूँ सरकारी स्कूल में तो मुझे सर्दी लगती है, खिड़कियाँ नहीं हैं। पता है उसके बाप ने क्या किया? इतनी मोहब्बत करता था अपने बच्चों से कि बच्चों ने सिर्फ स्वेटर मांगा है, घर से उठा, कब्रिस्तान में गया, बहुत कोने में कब्रिस्तान में, पेट्रोल अपने सर से डाला और माचिस लगाई, जलता रहा, कब्रिस्तान में दौड़ता रहा, मर गया। मैं गया, मैंने उसके जिस्म के बाल कपड़े सब जमा किए, मैं उसके घर गया, मैंने कहा क्यों इसने अपने आप को जलाया? तो उसका चचा उन बच्चों को डांट रहा था, छोटा भाई, कि तुमने गर्म स्वेटर मांगा क्यों? एक स्वेटर की औकात क्या है? लंडा का स्वेटर 30 रुपए का मिलता है, लेकिन उसकी औकात नहीं थी कि 30 रुपए का स्वेटर अपने फूल जैसे बच्चों को देता था, उसने अपने आप को जला के मार लिया। लेकिन ऐसी माएँ जो आप वाकया बता रही हैं कि अपनी शॉपिंग के चक्कर में बच्चों को एक किसी के पिंजरे में डाल के चली जा रही हैं आप, और उसके बाद आप यकीन करें उसी जगह पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप लोग शायद भूल रहे हैं, एक ऐसा वाकया गालिबन 3 साल पहले हुआ था, किसी मॉल में ही हुआ था कि वो अपने बच्चे को मेट के सर पे छोड़ के वो चली गई थी और वो बच्चा ऊपर से नीचे गिरा था। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। फैसल मैं सिर्फ एक इतनी बात कहती हूँ कि जब आपकी गोद में बच्चा आता है ना, और जब आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया में मगन होने लगते हैं, तो ये ज़रूर सोच लिया करें उन माओं के बारे में जिनकी गोद में बच्चे नहीं हैं, और उन माओं के बारे में भी जिनके हाथों से जवान चले गए हैं। ये एक इतना बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो हम पर अल्लाह ताला ने हमें फ़र्ज़ की है कि हमने अपने बच्चों की देखभाल करनी है, ना सिर्फ देखभाल करनी है बल्कि उनकी तरबियत बहुत अच्छी करनी है। एक बात आप भूल रही हैं, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, देखें जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो भी एक तबका है, जिनके यहाँ औलाद है वो भी एक तबका है, लेकिन खुदा ने कुछ लोगों का इम्तिहान लिया है। उनके यहाँ डॉक्टर ने आके बताया, इंतजार कर रहे हैं औलाद पैदा होगी, डॉक्टर ने बताया हाँ बच्चा पैदा हो गया, सीपी चाइल्ड है, बस चल नहीं सकेगा जिंदगी भर, सारी जिंदगी सोच नहीं सकेगा, हंस नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, बैठ नहीं सकेगा, गर्दन नहीं हिला सकेगा। हमारा माशरा इतना बीमार माशरा है कि अगर वो बच्चा किसी के घर में है तो उस औरत को अपनी सगी बहन शादी में नहीं बुला रही है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी 17 साल की ये दीवानी बेटी आएगी तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। आप ये बात कर रहे हैं, आई हैव अ डाउन सिंड्रोम ब्रदर, मेरे से 2 साल छोटा है, और हमेशा KDSP जब भी आता है तो मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज़ आजकल की माएँ और बाप बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस तरह के अदारे बन गए हैं। बट आई नो कि मैं उसको स्कूल में डालने के लिए तड़पती होती थी, आप दूसरे के बच्चे को चलता हुआ शादी में नहीं जा सकता था, उसको कंधे से पकड़ के अपने घर की शादियों में से स्टेज से उतार दिया जाता था। ये मैं इस पे रोता हूं कि देखो उस माँ का तो पहले ही इम्तिहान हो रहा है, बच्ची गोद में, दूसरे की बच्ची चलना शुरू हो गई 2 साल की, तो दूसरे की बच्ची 3 साल की स्कूल जा रही है, ये अब भी गोद में, दूसरे की बच्ची 10 साल की हो गई, ये अब भी पैम्पर में। अब अगर ये किसी तकरीब में आ रही है इसको इज्जत दो, इसकी माँ को इज्जत दो। आप कह रहे हो कोने में बैठना, सामने नहीं आना। हालांकि सगी बहन की बेटी की शादी, इसका राइट था कि ये भी स्टेज पे बैठती। ये अपनी मर्जी से पागल है, ये अपनी मर्जी से सीपी चाइल्ड है, इसके हाथ पांव नहीं है, इसकी मर्जी से नहीं है। तो हमारा ये माशरा कि जिसके अंदर एक माजूर को ऐसा, अगर आप किसी को बोल देना कि यार ये बैठा हुआ कुर्सी पे, इसकी व्हीलचेयर पे बैठ जाओ, 2 मिनट कुर्सी नहीं है, वो आपको इतने गुस्से से देखेगा कि तुमने मुझे व्हीलचेयर पे बैठने का बोल दिया। लेकिन ये क्या सफर भाई, ये तो अगर मैं कहूँ वो जाहिल लोग थे, पढ़े लिखे भी जाहिल थे। ये आजकल की बड़ी फैशनेबल माएँ हैं, समझदार। मुझे समझ में नहीं आया वो फैशन कौन सा है जिसमें आप अपने बच्चे को इग्नोर करें। अच्छा, जो तरबियत करेंगे वही होगा रिजल्ट। यही वो माएँ होंगी जो अभी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकती, लेकिन आप स्कूल में सबसे पहले खड़ी होंगी, उसके बिहेवियर के लिए नहीं बात करेंगी, उसके ग्रेड्स के लिए बात करेंगी, और फिर उसे कान से पकड़ के लेकर जाएंगी और घर में जाके मारेंगी और उसे कहेंगी तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, 7 वाले के नंबर तो इतने ज्यादा आए थे। आपको ये नहीं पता कि 7 वाले की माँ टाइम कितना दे रही है। आप अभी स्कूल पे रुकी हुई है बहन, थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, टाइम 30-35 साल यूं ही गुजर जाते हैं। यही अम्मा होंगी और यही बेटा होगा और यही इसकी बीवी होगी जो बोलेगी मैं तुम्हारी अम्मा को पैम्पर नहीं पहनाऊंगी, जाओ अपनी बहन के घर छोड़ के आओ, जाओ अपने भाई के यहाँ छोड़ के आओ। सारे बच्चे लड़ रहे होते हैं, एक माँ को 5 बच्चे नहीं पाल पा रहे होते। क्यों? आपने तरबियत में कोई तो कमी छोड़ी है,
अगर आपने दिखाया होता कि मैं तुम्हारी दादी की क्या खिदमत कर रही हूँ, तो आज ये बच्चे भी तुम्हारी वैसी। तुम अपने सगे बच्चे को टाइम नहीं दे रही, दादी को क्या दोगी टाइम? ये बात आपने बिल्कुल सही की। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये तो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग्स दी हुई हैं कि ऐसे ऐसे फरिश्ते उठते हैं और मदद करने के लिए और मुआशरे को सुधारने के लिए, और उन बच्चों के लिए भी, उन माओं के लिए भी उठकर खड़े होते हैं। लेकिन या तो आप इनका ज़ोरे बाजू ज़रूर बने, उनके साथ आकर खड़े हो, लेकिन इतना काम ज़रूर करें, जहाँ जहाँ जिस जिस गली से ये गुजरते हैं, जिस जिस अंदाज में ये काम करते हैं, वो काम एक नज़र जाके देख लें, ताकि आपको याद रहे। वो कहते हैं ना, आखिर में आखिरत की और कब्र की हमेशा याद दहानी कराते रहो अपने आप को, तो आपको याद रहे कि ये शख्स वाकई कितनी मेहनत कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, इससे इनको क्या फ़ायदा पहुंचता है। आप उनका रहना सहना देखें। मैंने इतने अरसे में उनको अपना आप चेंज करते हुए नहीं देखा, वो उसी तरह के उसी तरह हैं। तो आप अपने पैसों से तो जो मदद कर सकते हैं करें, आकर अपना वक्त भी दें और ख़ाली दूसरों के लिए मत दें। प्लीज़ हमारे आने वाली नस्ल के बारे में सोचें और उसको जितना अच्छा, जितनी अच्छी तरबियत, उनकी खुराक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी तालीम का रखना ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली उनके इमोशंस, उनकी साइकोलॉजिकली जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ, अगर हमेशा कहते हैं माँ क्यों, बाप क्यों नहीं, खुदा जानता है माँ हूँ मैं, फिर भी कह रही हूँ, बाप चला जाए ना तो माँ बच्चा पाल लेती है। बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो माँ नहीं बनते, माएँ बाप बनकर खड़ी हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आप पे है, ज़्यादा जिम्मेदारी आप पे है। आप उन्हें खुश रखें और उनके बारे में सोचें और पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दें। जो आने वाली नस्ल है, जब वो अच्छी होगी तो बाकी सब अच्छा होगा, जब वो हेल्दी होगी तो बाकी सब अच्छा होगा। तो ये ज़रा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इट्स नॉट दैट कि मैंने आप लोगों को ज़्यादा वो सख्त बातें कह दी हैं, बट एक छोटी सी बात है। जाते जाते आपको रेसिपी भी बताती चलूँ। गिलावट का दम का कीमा मैंने बनाया है, इसकी गार्निशिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ जो फ्राई करने लगी हूँ वो हैं पूरियाँ। तो पूरियाँ फ्राई करूँगी। पूरियाँ मैं बेल करना है, इस तरह पेपर लगा कर रख देती हूँ। आप इस तरह फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, अब तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप खुद करके रखें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा है। इट्स सेम आटा, मैदे को गूंदना होता है, उसकी पतली पतली पूरियाँ बना के बीच में पेपर लगा दें, बटर पेपर लगा दें, फॉयल लगा दें, जो सस्ता पड़ता है वो चीज़ लगाइएगा प्लीज़, और उसको फ्रीज़र में रख दें। जब आपने कुछ भी बनाया, आपने ऑयल गर्म किया और उसके अंदर फटाफट पूरियाँ आपने फ्राई करके निकाल ली और ये चीज़ बन गई। लेकिन साथ ही जो आज हम लोग रोस्टेड, फीटा रोस्टेड वेज हमारे समोसे हैं, मेरे पास गाजर है, मैंने थोड़ा सा कॉर्न भी ले लिया है, और बैंगन है मेरे पास, ब्रिंजल वो मेरे पास है, उसको जितना मुश्किल नाम रख लें, फ्रेंच से कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अंदर मैं चिली सॉस ऐड करूँगी डिपिट की, उसके साथ हम बनाएंगे समोसे। समोसे बस अभी तैयार करती हूँ, लेकिन पहले मैं बनाऊँगी पूरियाँ। तो और साथ ही साथ आपसे एक बात और कर दूँ, इतनी सख्त बात कहते हुए, टैंक का इस दफ़ा का इनिशिएटिव ये था कि आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचानें और एक दूसरे का एहसास करें। तो एहसास करते करते साथ साथ मज़ेदार मैंगो टैंक, 4 हमारे पास फ्लेवर्स हैं। मेरे पास मैंगो है, लेमन है, ऑरेंज है और पाइनएप्पल है। लेकिन मैंगो का मज़ा ये है कि गर्मियों में हो या सर्दियों में, जब भी आप टैंक पियेंगे आपको आम का जायका मिल जाएगा और वही एनर्जी की फौरी रिफ़्रेश करेगा। तो आज हम बनाएंगे मैंगो टैंक आप लोगों के साथ रहते हुए। साथ में हम बना रहे हैं पूरियाँ, बस इनको फ्राई करेंगे। लेकिन छोटी सी चीज़ ज़रूर है कि आपने जो चीज़ बनानी है वो आपने किसी और के साथ शेयर ज़रूर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। फैसल, आपका चीट डे तो हो गया ख़त्म, कैसा रहा आपका चीट डे कल का? टून रहा काफ़ी देर तक काफ़ी देर तक घूमता रहा। उलमाए कराम मुझसे पूछते रहे कि भाई चक्कर गया है। मैंने कहा भाई बिरयानी चढ़ी हुई है दिमाग पे और केक चढ़ा हुआ है। ये बात तो है। हाँ। मुझे भी उस केक का जरूर बड़ा रहा, काफी देर लेकिन तक ये रहा। कि बस वो जो डालमिन वाला हादसा था उससे और जरा मैंने जाके फिर जो मेरे जिम इंस्ट्रक्टर हैं हफीज, मैंने उनको बता दिया कि भाई आज बिरयानी और केक खाया। उसने कहा आए, अब आ जाए, अब आप आ जाएं। उसने कहा आ जाए ज़रा। फिर जो उसने मेरा हशर किया है। नहीं, लेकिन ये है कि कल हमने बहुत अच्छा अफ्तार किया माशाल्लाह से। और मुझे खुशी सबसे ज्यादा ये है कि फैसल आनी थी हमारे पास क्रीम मिल्क केक। आज आप जो भी बना रही हैं मुजद्दद भाई खाएंगे। मुजद्दद भाई खाने के शौकीन है। बिल्कुल, खाने के भी शौकीन है और पकाने के भी। तो जाओ ना किचन में, यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाए मुजद्दद, आके जरा पूड़ियाँ फ्राई करें मेरे साथ। दो लंबे लंबे लोग बेटा साथ में हमारी लाइटें भी साफ कर दें दोनों।
ये सही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह खत्म ही नहीं होते। सुनाएं क्या अगली हाल दफा आप चाल? फूट कैसे लेंगे ना, जा उसके रहे हैं? टूथब्रश करवाएंगे। वैसे माशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए, माओ के साथ इतने इतने बच्चे जवान खड़े हों तो उनका और ज़्यादा मैं कहती हूँ खिलखिला के खुश होती है। अल्लाह मियाँ ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। आपके वालिद साहब के साथ तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात हमेशा बुलंद करे। पता नहीं क्यों समाओ दिल और दिमाग ना मानता नहीं है, कुछ ऐसा है। तो आप बताएं आजकल आपके क्या शौक हैं? कुकिंग करते हैं? बिल्कुल अक्सर करते हैं, क्योंकि मेरी वालदा का यही पॉइंट ऑफ व्यू कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं। हाँ। क्योंकि अब्बा ने इससे शौक़ पड़ा ही है। अब्बा भी खाने के बड़े शौकीन थे और पकाने की भी, तो उन बड़ी मखसूस डिशें भी बना के खिलाते थे। अच्छा। मीठा अंडा मीठा अंडा बहुत शौक से बना के और खिलाते थे हर किसी को कि बस बिल्कुल। मेरे शो पे बनाया था एक दफा। और आलू गोश्त बहुत बेहतरीन बनाते थे। यार हम उस दिन बात कर रहे थे, दुनिया का कोई शेफ चेक करना हो ना उसे आलू गोश्त बनवा ले। बिल्कुल। मैंने आपका वो उसके एक शो भी आपके साथ देखा था, वालिद साहब का, वो यूट्यूब में आ गया था। हाँ तो उसमें मॉर्निंग शो था, उसमें भी वालिद साहब उस किचन के अंदर वो शेफ़ साहब थे, ज़ाफ़रानी बिरयानी थी कि कुछ पुलाव वगैरह था। हाँ हाँ हाँ। उसमें उन्होंने खाया भी वहाँ पे आप सब लोगों ने, फिर वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये ट्रे आप निकालने के बाद मुझे दे दें, हाँ। ये मैं खा लूँगा। सादत के साथ थे गालिबन। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि एक मज़े की बात बताऊँ, मीठा अंडा खाने का जो बड़ा शौक है। दूध डाला, चीनी डाली और अंडा फेंट के डाल दिया, तो मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे घर में उस टाइम पे आप ना करते हो? काम करने के लिए लड़का था और अम्मी टीचिंग करती थी और मैं लाजमी डंडी मार के कोई ना कोई दिन रखा होता था मैंने, मैं उस दिन छुट्टी कर लेती थी। अब छुट्टी तो कर ली, झूठ ये बोला कि मुझे बुखार है बहुत तेज़, मैंने नहीं जाना। इवन ये कि फैसल मैंने ये कह दिया मुझे शाम को बुखार चढ़ता है, ये तो टीबी की अलामत है, मुझे तो टीबी हो गई है क्योंकि सुबह उतर जाता है। तो वो मैंने छुट्टी कर लेनी और मैंने बस उठना और फ्रिज में से मीठे अंडा निकालते जाना और मीठे अंडे बनाते जाना। वो मैंने खाना, अम्मी के आने से पहले जितने अंडे मैंने बनाए होते थे ना, लड़के को पैसे देने और वो जाके भाग के जाके दुकान से अंडे लेकर आता था, मैं रीफिल कर देती थी। 3 दिन ये तमाशा चला। तीसरे दिन जाके मेरा जो काम करने वाला था अकरम, उसने जाके मेरी अम्मा से कहा, ए बाजी नू ना स्कूल भेज दिया ना, डिस्को बुखार चढ़ता है सिर्फ अंडे वास्ते। इन्होंने सिर्फ अंडे खाने होते हैं और कोई बात नहीं। आप जैसे ही स्कूल के लिए चली जाती हैं तो इनका बुखार ख़त्म हो जाता है और ये अंडे खाना शुरू कर देती हैं। तो ये शौक़, जिनको मीठा खाने का शौक़ है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। मुझे देखें कैसी शानदार दुनिया। माशाल्लाह, मैं तो एक अफ्तार का इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। ये देखें जी, बहुत ही आसान है। आपने मैदा मलने के बाद ना, अपना आटा गूंदने के बाद अच्छे से खुश्का लगाकर पूरियां फ्राई बनाकर रख लेनी है। ये मैं वैसे उन बहनों के लिए बता रही हूँ। सिलसिला चल रहा है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।